कर्मचारी का, जनता का, उन सारे बातों पे राज्य महासचिव जी आपको ब्रीफ करेंगे। जी क्या मुद्दे आज? आज हमारे यहाँ जिला करनाल की कार्यकर्ताओं की कन्वेंशन थी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 4 फरवरी को रोहतक में एक बड़ी रैली करने जा रहा है और उसकी तैयारी के लिए हम ये कन्वेंशन कर रहे हैं। आज हमारे सामने जो मुख्य मुद्दे हैं, सरकार उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हरियाणा के सभी विभागों में 1,90,000 कच्चा कर्मचारी आ गया, जो किसी भी तरह से पक्का होना चाहिए, होना उसका ज़रूरी है। सरकार 2 साल जिसको भी काम करते हुए होगी, उन सबको सरकार पॉलिसी बना के पक्का करे। आज से पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, सभी ने नीति बना के पक्का किया है, तो इस सरकार ने नहीं किया। तो एक हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि कच्चे कर्मचारियों को सबको पक्का किया जाए। दूसरा हमारा मुद्दा है जो पुरानी पेंशन का मामला है। बुढ़ापे की सुरक्षा के रूप में जो सामाजिक सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का बनता है, उसको देखते हुए भी सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में सरकार लेके जाए। इसके अलावा इन विभागों का काम है जनता को सेवाएं देना, बिजली देना, पानी देना, सफाई का काम देना, रोडवेज की बस देना, शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना। ये सभी सेवाएं सरकारी विभागों के माध्यम से जनता को देनी होती हैं। लेकिन इन सरकारी विभागों की हालात सरकार ने ऐसे कर दी, कर्मचारी नाम की चीज़ बची हुई नहीं है। आज पूरे हरियाणा की इन महकमों को ठीक ठाक अगर चलाना है तो 10 लाख कर्मचारी चाहिए, और कर्मचारी केवल 3.25 लाख हैं हरियाणा के अंदर। इसका मतलब है कि 7 लाख पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां दी जा सकती हैं, सुरक्षित रोज़गार दिया जा सकता है। और दूसरी तरफ आप देखें तो बेरोज़गारी में हरियाणा देश में दूसरी बार नंबर 1 आया है। ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है, हरियाणा जैसा स्टेट बेरोज़गारी में नंबर 1 आए। इसके अलावा और हमारी मांगे हैं, वेतन आयोग सरकार को गठित करना चाहिए। वेतन आयोग का समय आ गया और हरियाणा का वेतन आयोग अलग से गठित हो। विभागों के अंदर यूनियनों की और कर्मचारियों की जो वेतन विसंगतियाँ पिछले वेतन आयोग से खड़ी हैं, उनको सरकार दूर करे, ताकि आगे आने वाले वेतन के लिए भी रास्ता बने। इसके अलावा जो सरकार निजीकरण लगातार करती जा रही है, स्कूलों को बंद करती जा रही है, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, इस निजीकरण किसी भी तरह से ना तो जनता के हित में है और ना ही सरकार के हित में है। इसलिए निजीकरण पर रोक लगाते हुए सरकारी विभागों का विस्तार करते हुए, भर्तियां करते हुए इनको सरकार और आगे चलाए। ये हमारी मुख्य मांगों में शामिल है। कर्मचारी परेशान है, हम पब्लिक परेशान है, फिर भी 3 राज्यों में सरकार आ गई। ये अलग बात है। अकेला कर्मचारी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है। कर्मचारी जनता का केवल 2% हिस्सा है। सरकार तो पूरी जनता मिलकर बनाती है ना। हम अकेले क्या कर सकते हैं, वो एक बात है। हालांकि हमने इसके लिए प्रोग्राम लिया है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं, इन मुद्दों पे जनता का समर्थन हम ले रहे हैं। हम राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों के पास गए, फिर पार्षदों के पास गए, अब हम सरपंचों के पास जा रहे हैं कि इन मुद्दों के हमारा समर्थन करें और इन मुद्दों के ऊपर सरकार की घेराबंदी की जाए। सरकार बेशक कोई बन जाए, लेकिन हमारे मांग मुद्दों को हल करे। नहीं करती तो हमें फिर अगला काम करना चाहिए। सरकार को भी इससे परेशानी तो होगी ही, और जो आने वाले लोग हैं जो ये सोचते हैं कि कल हमारी सरकार बनेगी, उनको भी हमारे मुद्दों के ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर हम आंदोलन करेंगे, कल आके वो क्या करेंगे ये भी एक बात है ना। वो भी आने के बाद करें ना करें, इस बात की क्या गारंटी है। तो इसलिए हमारा जो आंदोलन है, हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। एक जन समर्थन जुटाते हुए 4 फरवरी को हम रोहतक में बड़ी रैली करेंगे, और उसके बाद अगला जो इससे भी तेज़ कोई कदम है वो हम रैली में घोषित करेंगे। आप सरकारी मांग भी करते हैं, रोजगार की सारी चीज़ों की, लेकिन जब सरकारी एक डिपार्टमेंट में लग जाता है तब आदमी कर्मचारी काम नहीं करता है, उससे आम जन भी तो काफ़ी परेशान होता है। उसके लिए क्या कहना चाहिए, उन कर्मचारियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज जो दफ्तरों की हालात है ना, कुर्सियाँ तो वहाँ 10 पड़ी हैं लेकिन बैठने वाला एक है, ये हालात है दफ्तरों की। और सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, ये कोई मतलब सच्ची बात नहीं है। इसमें बहुत सा पेंच है, इसके अंदर पेंच है। अगर कर्मचारी काम नहीं करते तो बिजली कैसे चलती है, सफाई कैसे होती है, पानी कैसे चलता है। काम तो करते हैं। कुछ लोग निकम्मे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं राजनीतिक पकड़ भी रखते हैं, राजनीतिक पहुंच भी रखते हैं, या वो अपना दबदबा भी रखते हैं। वो काम नहीं करते तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। हमने कभी विरोध नहीं किया। सर्व कर्मचारी संघ हमेशा इस पक्ष में रहा, कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी चाहिए, बल्कि उससे बढ़ के जनता की सेवा में करनी चाहिए। अगर ये सेवा ही नहीं करेंगे तो फिर किस लिए भर्ती कर रखें। इसलिए जो काम नहीं करते सरकार उनसे काम ले सकती है। सरकार के पास पावर है उनके खिलाफ एक्शन लेने का, लेकिन वो लेती नहीं, इसीलिए कि कर्मचारी को निकम्मा बनाना है। सरकार की नीति है निकम्मा घोषित करके कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, उनको बहाना मिल जाता है महकमों को बंद करो, इन कर्मचारियों को बाहर करो। काम तो ये करते ही नहीं। मेरा नाम नरेश कुमार, महासचिव सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। महकमे नहीं बचेंगे
ये नौकरी किस लिए बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हो? इतनी महंगी महंगी फीसें हम दे रहे हैं, डीएवी से कम कोई पढ़ाना नहीं चाहता, दिल्ली से कम कोई कोचिंग नहीं करवाना चाहता, लेकिन कौशल निगम बनने के बाद नौकरियों पे तो बैन हो गया। सरकारी नौकरी एसएस बोर्ड की तो कोई भर्ती नहीं आएगी, कहाँ लगवाएंगे बच्चों को? ये केवल कर्मचारियों का सवाल थोड़े है, आप सबका है, जनता का है, किसानों का है, मजदूरों का है। हालात क्या बनती जा रही है, महंगाई कहाँ जा रही है, आम आदमी के लिए गुजारा करना। महंगाई कहाँ, फिर वही बात आ जाती है कि 3 राज्यों में सरकार बन जाती है, फिर आप महंगाई की बात कर रहे हैं, कहाँ महंगाई है? जी, फिर मैं अगली बात कहूँगा, राम मंदिर का उद्घाटन करना है 22 जनवरी को, अभी हर घर में यज्ञ करवाएंगे, बोलो कितने लोग जवाब देंगे? हम ही खुद यज्ञ करने वाले होंगे, हम ही उस रो में बहते हुए नजर आएंगे। हिंदू धर्म की रक्षा करनी है, क्या करना महंगाई का, क्या करना बेरोजगारी का? हिंदू धर्म की रक्षा पहले चाहिए। ये जो मुद्दे हैं जिनके नीचे सरकार दबा देती है, शासक वर्ग इन मुद्दों को नीचे दबा देती है, धर्म के, जात के, राष्ट्रवाद के मुद्दों के नीचे। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है, उसमें अकेले हम नहीं, पूरी जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है। मसलों पे आइए, अभी चुनाव का समय है, इसलिए हम ताकत लगा रहे हैं, सरकार को चुनाव में जाना है, हम इसलिए ताकत लगा रहे हैं, हमारी बात सुने बगैर सरकार चुनाव में जाने की स्थिति में ना हो, ऐसा माहौल पैदा करें हम हरियाणा में, हमारी बात सुन के जाए, या जो आने वाला है वो हमारी बात पे बोले, कल उसको भी सुननी पड़े। यही तो मौका है, यही हम लोगों से ये भी कह रहे हैं, जब गांव में जा रहे हैं, सरपंचों पे जा रहे हैं, लोगों में जाके हम ये बात करते हैं, मुद्दों पे बोल लो भाई, आपके स्कूल की क्या हालत होगी? 150 बच्चे 2 मास्टर क्या पढ़ा लेंगे वो स्कूल में? ये जो स्थितियाँ हैं, हम गांव-गांव जाके लोगों को ये बात बता रहे हैं कि मुद्दों के ऊपर बात कीजिए, तब बात हो सकती है। अगर ये इधर उधर दाएँ बाएँ, अभी तो कई तरह के काम शुरू कर दिए ना, अभी सोनी टीवी पे रामायण शुरू होने जा रही है जनवरी में, पता होगा आपको, श्रीमद रामायण नई बना ली, वो पहले वाले काम नहीं आएंगे, नई बना ली और बढ़िया। सबरी के झूठे बेर खाएगा राम वहाँ, सबरी एक मतलब आदिवासी महिला है, वो छोटी जाति से है, ये दिखाई देगा बहुत अच्छा राजा था राम, तो भाई राम राज्य बनाना है। तो ये इन मुद्दों के नीचे दब जाता है। वोट केवल एक बात नहीं होती, मैं अगर कह दूं कि मेरी पेंशन लागू कर दो, मैं इसलिए वोट दूंगा, वोट में पेंशन नहीं होती सिर्फ, वोट में हर चीज़ होती है पूरी जनता से जुड़ी हुई, वो शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, बेरोजगारी भी, महंगाई, सब चीज़ उसके अंदर होती है। तो कर्मचारी वोट देने जाएगा, वो अपनी पेंशन के लिए दे आएगा, बाकी मुद्दों का क्या होगा? उसे ये नहीं पता मेरी वोट में केवल पेंशन नहीं है, केवल वेतन आयोग नहीं है, इस देश की पूरी व्यवस्था है, वो बचेगी कि नहीं? हमारी अर्थव्यवस्था कोलैप्स होने की स्थिति में है। कितना कर्जा हो गया, 55 लाख करोड़ था, 156 लाख करोड़ पे कैसे पहुंच गया कर्जा? अब ये तो देखो, दूसरी तरफ पूंजीपतियों के 25 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिया, टैक्स, जो टैक्स हमें लेना था। अगर वो सारा पैसा ले लिया जाए, सब के बारे नारे हो सकते हैं देश में। ये बातें हैं इसके पीछे सारी, मतलब हम एक तरह से हम राजनीतिक पार्टी तो नहीं है, लेकिन हम चीज़ों को समझते तो हैं, हमारे ऊपर क्या चीज़ असर कर रही है। अगर आपकी नीतियाँ नहीं बदलेंगे तो कौशल निगम पक्का आएगा, रेगुलर भर्ती सरकार बिल्कुल बंद करेगी। आज जिस कर्मचारी को 15,000 में काम ले रहे हो, बाहर 5,000 में करने वाला तैयार खड़ा है, उसकी छुट्टी होगी, नहीं बख्शेगी सरकार। ये सबके लिए है, ये है बात। साथियों, सर्व कर्मचारी संघ की कन्वेंशन और यहाँ पर पहुँचे थे प्रदेश महासचिव नरेश जी। इन्होंने पत्रकारों से बातचीत की, पत्रकारों को जानकारी दी। साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथ ही चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।